राष्ट्रीय परिषद सदस्य और सर्व मानव सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष श्री सुभाष कोटेचा जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जनता कर्फ्यू 2 दिन से लागू है, आज का अंतिम दिन है, जनता का काफी प्रतिसाद मिल रहा है, आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया, उस बारे में बताइए। जो ये 2 दिन का कर्फ्यू लगाया है वो बहुत सही काम किया है और ये पहले से कर देना चाहिए था। वैसे भी क्या है, फॉरेन के अंदर में 5 डे वीक रहता है। अगर हमने यहाँ पर कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर 2 दिन इसी प्रकार से हर हफ्ते अगर लॉकडाउन रखा, जनता कर्फ्यू जिस टाइप से आज 2 दिन से चल रहा है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और इसको 100% प्रतिशत मिला हुआ है, तो ये अगर हर हफ्ते अगर 2 दिन रहे तो मेरे को नहीं लगता कि जनता के किसी व्यवसाय पे, व्यापार पे या किसी पेशे पे उसको ज़्यादा बोझ आएगा। और इसमें हम लोग जो 48 घंटे का जो गैप सेल्फ डिस्टेंसिंग का आएगा, जिसकी वजह से कोरोना का हम अच्छे से प्रतिकार कर सकते हैं। इसलिए जो 2 दिन का कर्फ्यू ये बहुत सही है और ये आगे भी इसी प्रकार से हर हफ्ते होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जनता कर्फ्यू ये लोक हितार्थ है, ऐसा महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम मुंडे जी ने कहा है। आप इस बात से सहमत हो? हाँ, मुंडे जी के जो काम करने की प्रक्रिया है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी एक जगह उनकी समस्या ये आ जाती है कि वो 1 मैन आर्मी वाला काम कर रहे हैं। अगर वो सबको साथ में लेके चले तो ये काम बहुत अच्छे से और बहुत सफलता से हो सकता है। कोई भी एक आदमी अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो 100% सही होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन वो अगर 4 जनों की सलाह से करता है, क्योंकि आखिर जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं उनका पेमेंट जाता है जनता की तरफ से, और जनता की तरफ से जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं उनकी भी बात मानना चाहिए, और उनके साथ में अगर वो मिलके काम करेंगे तो और बहुत जल्दी हम कोरोना के साथ में यहाँ फाइट दे सकते हैं और कोरोना को यहाँ से भगा सकते हैं। जुलाई महीने में कोरोना के संक्रमित पेशेंट काफी पाए गए हैं। इसी के मद्देनजर सर्वदलीय पक्ष और जनप्रतिनिधि मिलकर यह निर्णय लिया गया। इसका लोगों ने काफी स्वागत किया है। आपकी क्या राय है? जुलाई महीने में जो पेशेंट बढ़े हैं उसका कारण बारिश, पहले से ये डिक्लेयर था कि बारिश के दिनों में पेशेंट बहुत बढ़ने वाले हैं, और जैसे जैसे बारिश का मौसम कम होते जाएगा, जैसे कि अगस्त महीने में बारिश कम हो जाती है, तो ये अपने आप ही पेशेंट कम होने लगेंगे। जो व्यापार में ऑड इवन डे जो शुरू किया था, उसे अपना महापौर हो गया, अपना आयुक्त साहब है, उन्होंने खुद जायजा लिया, देखा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, इसकी वजह से उन्हें जनता कर्फ्यू लगाना पड़ा। आगे चल के वो लॉकडाउन के लिए भी पब्लिक तैयार है, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बड़ा लॉकडाउन लगाने की जरूरत भी नहीं है, और इससे जनता परेशान हो जाएगी। पिछले 4 महीने से वैसे ही लोगों की हालत बहुत खराब है। कम से कम नागपुर में 30% लोग फाइनेंशियली ऑक्सीजन पे है। कुछ मध्यम वर्गीय लोग तो ऐसे हैं कि बेचारे बोल भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं उनको तो कहीं से ना कहीं से मदद मिल जाती है, गवर्नमेंट से मिल जाती है, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की तरफ से मिल जाती है। तो लंबा कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि अन्य देशों के अंदर में 5 डे वीक होता है, वैसे 5 डे वीक करके शनिवार इतवार को टोटल कर्फ्यू लगा दिया जाए तो इसमें हम बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। महाराष्ट्र बिगिन अगेन अनलॉक 2, ये इसके अंतर्गत जो व्यापार खोलने की संधि दी थी सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के यदि लॉकडाउन होगा तो काफी व्यापारियों को नुकसान होगा? बिल्कुल, व्यापारियों को तो नुकसान होना ही है। ये सारा जितना भी लॉकडाउन हो रहा है ना, इसमें व्यापारियों को नुकसान होता है, और व्यापारियों के नुकसान के साथ में केवल व्यापारियों का नहीं हो रहा है, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों का भी नुकसान हो रहा है। जो अभी जैसे हमारे यहाँ पर 7 लोग काम करते थे, लेकिन अभी लोगों को काम ही नहीं, अभी हम उनको घर को बैठ के पकाड़ दे रहे हैं। यहाँ बैठा के हम क्या करेंगे? 7-7 लोगों का दुकान में क्या करेंगे लाके? अभी कि लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर कितना गंभीर असर होगा? लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर तो बहुत बड़ा असर हो रहा है, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन ही कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है, तो पैसे का जो आवागमन है उसके वजह से गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना है वो टैक्स नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आर्थिक व्यवस्था तो खराब होने वाली है। और साथ में ये
चाइना का जो चल रहा है झगड़ा, जिसके कारण आर्मी को बहुत सारा फंड गवर्नमेंट के तरफ से उनको देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सबसे हमारी पहली आवश्यकता है। तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है, इधर हमारे पास गवर्नमेंट को देने को, गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा नहीं हो रहा है और उधर खर्चा ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कोरोना के चक्कर में भी खर्चा गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लग रहा है। जनता कर्फ्यू जिस मकसद से लगाया गया था उसके हिसाब से काफी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? जनता कर्फ्यू जिस मकसद से लगाया गया था, पब्लिक का काफी रिस्पांस मिल रहा है उसको, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, नुकसान से ज्यादा सुरक्षितता जरूरी है। नुकसान एक बार का आदमी सहन करके वापस से उसको कवर कर सकता है, लेकिन शरीर ही अगर आदमी का साथ नहीं देगा और आदमी बीमार पड़ जाए या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए बहुत, उसके और उसके परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए जनता कर्फ्यू लगाने से नुकसान कम हो रहा है, लेकिन अगर हमारी सेहत कम से कम अच्छी है, जो मृत्यु का जो प्रमाण है हमारे यहाँ नागपुर में वो बाकी स्टेट से, बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बहुत कम है। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए जो नागरिकों उनके लिए जो गाइडलाइंस दी गई थी, जैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो, तो आपको ऐसा लगता है कि अब लोगों में सुधार आएगा ये 2 दिन के बाद? बिल्कुल आएगा, क्योंकि लोगों को भी अपनी जान की परवाह है और ये अपन ने 2 दिन में देखा ही है कि एकदम जैसी लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो पूरा 2 दिन एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि लोगों को अपने जीवन को भी देखना है। क्योंकि अभी जैसे मैं हूँ, मेरे परिवार है, मेरे परिवार की सुरक्षा मेरे को देखना है, इसलिए मैं लोगों के साथ में ज़्यादा यानी संपर्क में नहीं आता हूँ। 100% मास्क में रहता हूँ, लोगों को मास्क बांटता हूँ, लोगों से बात करते समय सैनिटाइजर का भी उपयोग करता हूँ और घर में जाने के बाद में जब भी जितने बार भी घर में जाऊँगा वापस से साबुन से हाथ धोऊंगा। दिन में 10 से 12 बार मैं हाथ अच्छे तरीके से धोता हूँ। तो ऐसा अवेयरनेस सब में आ रहा है। सिर्फ जो छोटी बस्तियों में लोग रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा इससे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण और कुछ अवेयरनेस के कारण, अशिक्षित होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, अभी आप भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूं और सर्व मानव सेवा संघ का संस्थापक अध्यक्ष हूं। मैं ये जो कोरोना योद्धा है, जिसके अंदर में हमारे सैनिक हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और साफ सफाई के कर्मचारी हैं, मनपा के कर्मचारी हैं, इन सभी ने जो तन मन से सेवाएं जनता की है वो हमारे लिए आज की तारीख में भगवान के समान है। एक भगवान अपने शिष्यों का जिस प्रकार से ध्यान रखते हैं वैसा इन्होंने हमारा ध्यान रखा है। अपने आप की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की और इन्होंने सबकी सेवाएं की। इसके लिए मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मेरे सर्व मानव सेवा संघ की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनका जीवन स्वस्थमय रहे, सुखमय रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूं। और सभी जनता से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन का आपने यहाँ पर 2 दिन जो प्रदर्शन किया, एकदम सन्नाटा छाया रहा, उस प्रकार आगे भी अगर लॉकडाउन की अगर हमारे को आदेश आवे गवर्नमेंट की तरफ से तो हम उसका जरूर पालन करें। मास्क पहने, सेल्फ डिस्टेंसिंग रखें, साबुन से हाथ को धोए और सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।